आज हम बात करने वाले हैं उस बड़ी खबर की जिसने 2 साल से जारी गाजा युद्ध को थोड़ी उम्मीद की किरण दिखाई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमास और इजराइल के बीच हुए सीजफायर और बंधकों की रिहाई की। 2 साल तक चली इस जंग में लाखों जिंदगियां तबाह हुई, लेकिन अब आखिरकार 20 बचे हुए जिंदा बंधक रिहा कर दिए गए हैं। ये वो लोग हैं जो अक्टूबर 2023 के हमले के बाद से हमास के कैद में थे। आज हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि क्या ये डील है, किन शर्तों पर हुई, किसने क्या कहा और इस पूरे युद्ध के बाद अब गाजा और इजराइल के रिश्तों का आगे क्या होगा। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। सबसे पहले आपको बता दें कि मामला क्या है। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है अक्टूबर 2023 से, जब हमास ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया था। उस दिन करीब 1200 लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया और उसी दिन से जंग छिड़ी जो पूरे 2 साल तक चली। अब 2 साल बाद भी दोनों तरफ से जबरदस्त दबाव और अंतर्राष्ट्रीय दखल के बाद आखिरकार सीज फायर की डील बन चुकी है और इसके तहत हमास ने अपने पास रखे सभी 20 जिंदा बंधकों को छोड़ दिया है। और यह खबर सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में राहत की सांस लेकर आई है। आपको बता दें कि सोमवार को जब हमास ने आखिरी 20 बंधकों को रिहा किया तो पूरा इजराइल खुशी से झूम उठा। ये वो पल था जिसका इंतजार उसके परिवार 2 साल से कर रहे थे। बंधकों को रेड क्रॉस की निगरानी में लाया गया और फिर इजराइल की सीमा में प्रवेश कराया गया। उनके मेडिकल चेकअप किए गए और फिर परिवार से मिलवाया गया। तेल अवीव के चौक में जब लोगों ने ये खबर सुनी तो वहां के माहौल में खुशी और आंसू दोनों मिल गए। वहीं रिहा किए गए सभी 20 बंधक पुरुष थे, जिनमें कुछ जवान सैनिक, कुछ नागरिक और कुछ सेवक वर्ग के लोग शामिल थे। इन बंधकों में 28 वर्षीय जुड़वा भाई गाली और जिव बर्मन भी शामिल थे, जिनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। दोनों को अलग अलग रखा गया था, लेकिन अब वो घर लौट चुके हैं और एक दूसरे से मिलते हुए उनकी तस्वीर इजराइल की नई उम्मीद बन गई है। अब बात करते हैं इस डील के दूसरे हिस्से की, क्योंकि हमास ने बंधक छोड़े तो इजराइल ने भी कुछ कैदियों को रिहा करने का वादा किया है। सोमवार दोपहर को ओफर जेल से रेड क्रॉस की गाड़ी और बसें निकली, जिनमें 250 लंबे समय से कैद फिलिस्तीनी कैदी शामिल थे। ये बसें बेतुनिया शहर की ओर गई, जहां उनके परिवार उनका इंतजार कर रहे थे। वहीं दोनों तरफ से आंसू थे, किसी के आजादी के लिए, किसी के यादों के। गाजा की हालत आज भी बेहद खराब है और 2 साल की इस जंग ने वहां की जिंदगी तबाह कर दी है। आपको बता दें कि 90% आबादी बेघर हो चुकी है, खाने और पानी की भारी कमी है और कई इलाकों में तो भूखमरी जैसी स्थिति बनी हुई है। और इस सीज फायर के बाद उम्मीद जगी है कि मानवीय सहायता यानी ह्यूमन एड गाजा में वापस आ सकेगी, ताकि लोग फिर से जिंदगी शुरू कर सकें। अब आते हैं उस शख्स पर जिसने इस डील में अहम रोल निभाया है, और वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा कि द वॉर इज ओवर, यानी युद्ध खत्म हो गया है। ट्रंप अब इजराइल और मिस्र का दौरा कर रहे हैं, जहां वो पोस्ट वॉर प्लान पर बातचीत करेंगे, यानी युद्ध के बाद गाजा का भविष्य क्या होगा, कौन चलाएगा और शांति कैसे बरकरार रखी जाएगी। वहीं इजराइल के अंदर भी ये मसला बड़ा राजनीतिक बन गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर आरोप था कि वो जानबूझकर बंधकों की रिहाई में देरी कर रहे हैं। परिवारों ने हफ्तों तक प्रदर्शन किए, मोमबत्तियां जलाई और ब्रिंग देम होम वाली मुहिम चलाई। अब जब आखिरी बंधक लौटे हैं तो ये सरकार के लिए एक बड़ी राहत साबित हुई है। हालांकि इस डील में सिर्फ जीवित लोग नहीं बल्कि 28 मृत बंधकों के शव भी इजराइल को सौंप दिए जाने हैं, लेकिन उनकी वापसी की सटीक तारीख अभी तय नहीं हुई है और अंतर्राष्ट्रीय टास्क फोर्स बनाई गई है जो 72 घंटों में लापता या फिर मृत बंधकों की पहचान और वापसी का काम करेगी। वहीं सीज फायर के बाद अब गाजा में राहत सामग्रियों का बड़ा प्रवाह शुरू होने की उम्मीद है। वहीं यूएन और कई देशों ने फूड, मेडिकल सप्लाई और फ्यूल भेजने की तैयारी कर ली है। इस कदम को शांति की दिशा में पहला ठोस कदम माना जा रहा है। हालांकि सभी जानते हैं कि यह सिर्फ शुरुआत है। असली चुनौती स्थायी शांति बनाए रखने की है। इस युद्ध ने गाजा को खंडर बना दिया है। यूएन प्रमुख टॉम फ्लेचर ने कहा कि मच ऑफ गाजा इज अ वेस्टलैंड, यानी गाजा का बड़ा हिस्सा बर्बाद जमीन बन चुका है। वहीं 67,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें आधी महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। अब इसके बाद सवाल यही है कि आगे गाजा को कौन चलाएगा। अमेरिका की प्लानिंग के मुताबिक एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक संस्था बनाई जाएगी जो गाजा को चलाएगी। इसमें फिलिस्तीनी तकनीकी अधिकारी, मिस्र और जॉर्डन के प्रशिक्षित पुलिस बल और अरब देशों की सुरक्षा फोर्स शामिल है, जबकि इजराइल अपनी फोर्स धीरे धीरे वहां से हटा लेगा। अब आपको बता दें कि जब एक तरफ फिलिस्तीनी लोग अपने कैदियों की रिहाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो उसी वक्त माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। एक इजरायली झंडा लगी बख्तरबंद गाड़ी ने भीड़ पर टियर गैस और रबर बुलेट्स दागी। ऊपर से ड्रोन मंडरा रहे थे और लोग इधर उधर भागने लगे। उसके बाद बताया गया कि इससे पहले एक पर्चा फहराया गया था, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि जो भी आतंकी संगठनों का समर्थन यानी उसका सपोर्ट करेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये घटना उस वक्त हुई जब माहौल में थोड़ी राहत की उम्मीद थी। वहीं इजरायली सेना ने इस घटने या फिर पर्चे को लेकर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन इस सब के बीच बंधकों और कैदियों के आदान प्रदान ने एक छोटी सी उम्मीद जगाई है कि शायद 2 साल से जारी ये खून खराबा भरा युद्ध अब खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। वहीं इस प्लान में फिलिस्तीनी अथॉरिटी को भी एक अहम रोल दिया गया है और वो है हालांकि
नेतन्याहू पहले इसके खिलाफ थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगर अथॉरिटी में सुधार होता है तो उसे गाजा की गवर्नेंस में शामिल किया जाएगा, यानी धीरे धीरे गाजा फिर से स्वशासन की दिशा में बढ़ सकता है। वहीं गाजा और इजराइल दोनों जगह लोगों की भावना एक जैसी थी, थकान और उम्मीद। 2 साल की तबाही के बाद लोगों को अब सिर्फ शांति चाहिए। वहीं सोशल मीडिया पर #HopeInGaza और #FreeAtLast जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। कोई अपने घर लौटे बेटे को गले लगा रहा है तो अपने खोए हुए परिवार की तस्वीरें लेकर रो रहा है। और जैसे जैसे जंग लंबी खिंचती गई, इजराइल के भीतर नाराजगी बढ़ती गई। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर आरोप लगाया कि वो राजनीतिक फायदे के लिए बंधकों की रिहाई में देरी कर रहे हैं। वहीं नेतन्याहू ने हमास पर जिद का आरोप लगाया और आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव और इजराइल की बढ़ती अलगाव की स्थिति के बीच पिछले हफ्ते दोनों दुश्मनों ने सीजफायर पर सहमति जता दी है। और अब जब बंधकों की रिहाई पूरी हो चुकी है तो इजराइल के लिए युद्ध का सबसे भावनात्मक चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है। हालांकि 28 मृत बंधकों के शवों की वापसी को लेकर अभी भी स्थिति डाउटफुल बनी हुई है। वहीं इजराइल के अधिकारी गाल हिर्श ने बताया कि एक अंतर्राष्ट्रीय टीम बनाई गई है जो 72 घंटे के भीतर लापता या मृत बंधकों का पता लगाएगी। वहीं खान यूनिस में कैदियों की रिहाई की तैयारियां जोरों पर है। फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की सटीक तारीख अभी तय नहीं हुई है और इस समूह में 250 लोग शामिल हैं जो इजराइल पर हमलों के लिए आजीवन सजा भुगत रहे हैं। और इसके अलावा 1700 लोग ऐसे हैं जिन्हें गाजा से युद्ध के दौरान पकड़कर बिना चार्ज के रखा गया था और ये कैदी या तो वेस्ट बैंक या गाजा लौटाए जाएंगे या फिर निर्वासन में भेजे जाएंगे। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का दौरा भी जारी है और सोमवार को ट्रंप इजराइल पहुंचे, जहां उन्होंने बंधकों के परिवारों से मुलाकात की और कनेसेट में भाषण दिया। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति JD वेंस के मुताबिक ट्रंप नई रिहा हुई बंधकों से भी मिलने वाले हैं। ट्रंप ने मीडिया से कहा कि युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन सीजफायर डील के बावजूद हमास और गाजा के भविष्य को लेकर कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। सबसे बड़ा विवाद यह है कि इजराइल चाहता है कि हमास हथियार डाल दे, जबकि हमास पूरी तरह से सेना हटाने की शर्त पर सहमत है। अब तक इजरायली सेना ने गाजा सिटी, दक्षिणी शहर खान यूनिस और अन्य क्षेत्रों से पीछे हटने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि राफा शहर, गाजा के उत्तर के कस्बे और इजराइल सीमा के साथ लंबी पट्टी में सैनिक अभी भी तैनात हैं और गाजा का भविष्य और वहां की शासन व्यवस्था अभी तक क्लियर नहीं हुई है। और अमेरिका की योजना के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था गाजा का प्रशासन संभालेगी। आखिर में सच्चाई यह है कि जंग खत्म हो गई है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है कि हमास वाकई अपने हथियार डाल देगा, क्या इजराइल पूरी तरह से अपनी सेना हटा लेगा और क्या ये शांति टिक पाएगी या फिर किसी नए संघर्ष की शुरुआत होगी। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।